तो आज की इस वीडियो में हम कार्ट के फ्लो को चेक करेंगे। ये रहा हमारा कार्ट। अभी हमारे पास 0 आइटम्स हैं, कोई भी आइटम नहीं है। और अब हम करेंगे, कोई भी आइटम को ऐड कर लेंगे। ये हमारी सिंगल प्रोडक्ट है। इसको मैं यहाँ से क्वांटिटी 2 कर लूँगा, तो यहाँ पर 2 आइटम्स ऐड हो चुके हैं। इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट हमारी शो हो रही है। ये हमारी सिंगल प्रोडक्ट थी। इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर देखें इसकी क्वान्टिटी यहाँ पर भी शो हो रही है कि इसकी क्वांटिटी हमारे पास 2 अवेलेबल है। 3 4 करके मैं 5 करके ऐड टू कार्ट करूँगा तो ये ऐड हो जाएगी। तो ऐसे ही करके हम इसकी क्वांटिटी यहाँ पर भी देख सकते हैं, 5 ऐड हो चुकी है और यहाँ पर भी ये 5 हो चुकी है। अगर ये हमारी वेरिएबल प्रोडक्ट है तो इसको मैं प्लस को क्लिक करूँगा तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ओपन हो जाएगी, ऐड नहीं होगी, ओपन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने वेरिएशंस को सेलेक्ट करना है। यहाँ से अगर 64 GB ब्लैक कलर को मैं सिलेक्ट कर लूँ और इसको मैं एक क्वांटिटी कर दूँ तो ये ऐड हो जाएगी। 128 GB और ग्रे कलर को मैं सिलेक्ट करूँ तो इसकी क्वांटिटी 2 कर दूँ तो ये भी ऐड हो जाएगी, लेकिन इसकी आउट ऑफ स्टॉक है तो इस वजह से ये ऐड नहीं होगी। 256 GB को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसकी क्वांटिटी 2 कर लूँगा तो ये ऐड हो चुकी है। तो ऐसे ही करके हम पूरे का पूरे कार्ट सिस्टम को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 आ चुका है, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। और यहाँ पर चेकआउट के अंदर 1034 इसकी टोटल प्राइस है। और अगर मैं यहाँ पर आकर देखूँ तो यहाँ पर भी ये शो हो रही हैं। तो ऐसे ही करके हम पूरे कार्ट सिस्टम के फ्लो को समझेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम कार्ट आइटम्स को देखेंगे। कार्ट का जो हमारा फ्लो होगा उसको हम देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। A to Z सारी चीज़ें हम कार्ट के बारे में समझेंगे कि कैसे कार्ट में आइटम्स को ऐड करते हैं और कैसे करके हम चेकआउट करते हैं और उनकी प्राइजेस को कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्राइस क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम देखेंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। 5 सेक्शंस में हमने प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन प्रीपेयर प्रोजेक्ट है, ये हम कर चुके हैं। लॉगिन डिज़ाइन भी हम कर चुके हैं, स्टोर डिज़ाइन भी हम कर चुके हैं, लॉगिन बैकएंड भी कर चुके हैं और अब हम स्टोर बैकएंड सेक्शन में हैं, जिसमें से आज की ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो होगी इस प्लेलिस्ट की। आगे भी और भी वीडियोस आएंगी, लेकिन अभी यहाँ तक हम इस प्लेलिस्ट को कवर करेंगे, चेकआउट एंड ऑर्डर्स तक। उसके बाद मैं फीचर्स डिसाइड करूँगा और आस्ते आस्ते पेमेंट मेथड वगैरह और भी कुछ चीज़ें होंगी तो उनको भी हम ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर चेकआउट एंड ऑर्डर्स तक की वीडियोस बनाएंगे। तो आज की ये वीडियो होगी हमारी कार्ट सिस्टम फ्लो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हम कार्ट को कैसे ऐड करेंगे। जो आइटम्स होंगे हमारे पास उनको हम लोकल स्टोरेज के अंदर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है, गेट स्टोरेज था हमारे पास। हम जब विश लिस्ट के आइटम को, फेवरेट्स को जब ऐड कर रहे थे लोकल स्टोरेज में, तब भी ऐसे ही कर रहे थे और अभी कार्ट के आइटम्स को ऐड करेंगे वो भी ऐसे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने गेट स्टोरेज बना दिया, ठीक है, एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। कार्ट कार्ट आइटम अगर यूज़र ने कोई ऐड किया है तो वो इस बॉक्स में हम डाल देंगे, वो चला जाएगा। दूसरा भी डालेंगे तो दूसरा भी चला जाएगा। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास वो आइटम्स पड़े होंगे। ये बॉक्स क्या है? ये पूरा का पूरा बॉक्स हमारा लोकल स्टोरेज है, गेट स्टोरेज है, या फिर दूसरे शेयर्ड प्रेफरेंसेस, हाइव डेटाबेस, वो सारे के सारे लोकल डेटाबेस होते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? गेट स्टोरेज लोकल डेटाबेस है। तो ये एक बॉक्स क्रिएट करेंगे हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर, और के अंदर कार्ट आइटम्स को ऐड करेंगे और वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम उनको स्टोर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि हम कैसे उनको स्टोर करवाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कंट्रोलर को क्लिक कर लेना है ऐसे, ठीक है। ये वाला हमारा कार्ट का आइकन है, तो यहाँ पर कार्ट के आइटम्स को ऐड करेंगे। जब हम प्लस को टैप करेंगे तो ये जो आइटम है, ये जो प्रोडक्ट है, हमारे कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। अभी कोई भी फंक्शनलिटी नहीं ऐड हुई पड़ी तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैकएंड करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट एंड पर आएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले बैकएंड करूंगा, उसके बाद हम फ्रंट एंड करेंगे। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और यहाँ पर फीचर्स, शॉप, मॉडल्स और यहाँ पर कार्ट आइटम मॉडल भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट मॉडल होगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कार्ट आइटम मॉडल में। क्योंकि यहाँ पर देखें, ये जो कार्ट का आइटम है इसके अंदर ये ब्रांड का नेम आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ब्रांड नेम मैंने वेरिएबल बना दिया है। इस प्रोडक्ट की आईडी होगी, इसका टाइटल होगा, ये देखें टाइटल रहा आईफोन 11 64 GB, ये टाइटल है उसका। प्राइस क्या होगी? ये प्राइस रही। इमेज क्या होगी? ये इमेज रही। क्वांटिटी क्या होगी? ये क्वांटिटी रही।
वेरिएशन आईडी क्या होगी, मतलब कि क्या इसकी वेरिएशन है, हाँ है, ग्रीन, और स्टोरेज 512 GB है तो इसकी वेरिएशन भी है, वेरिएशन भी हम स्टोर करवाएंगे। और कौन कौन सी वेरिएशंस हैं, जैसे का कलर है, स्टोरेज है, वो इनके अंदर हम स्टोर करवाएंगे, उनके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो यहाँ पर हम स्टोर करवाएंगे। तो ऐसे ही करके मैंने कार्ट आइटम मॉडल भी बना रखा है, ताकि हम जब लोकल स्टोरेज के अंदर इस कार्ट, ये जो कार्ट आइटम है, इसको स्टोर करवाएंगे लोकल स्टोरेज के अंदर, तो हम इस मॉडल को यूज़ करते हुए कराएंगे। ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी फील्ड्स जो ऐड कर रखी हैं, ये दो रिक्वायर्ड हैं, बाकी दिस डॉट वेरिएशन आईडी एम्प्टी है, इमेज है, ये नल हो सकता है, ये देखें ये नलेबल है, मतलब कि इसकी इमेज नहीं भी हो सकती, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट 0.0 होगा, टाइटल उसका बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा, ब्रांड नेम भी नल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांड नेम ना हो, इस प्रोडक्ट का कोई भी ब्रांड ना हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, सेलेक्टेड वेरिएशन मतलब कि हो सकता है कि इसकी कोई भी वेरिएशन ना हो, ये सिंपल प्रोडक्ट हो, सिंगल प्रोडक्ट हो, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ पर एम्प्टी फंक्शन मैंने बना दिया है। ओके, और यहाँ पर टू जेसन है, जैसे हम स्टोर करवाएंगे लोकल स्टोरेज के अंदर, टू जेसन मेथड को कॉल करते हुए उसको मैप में कन्वर्ट करके उसके बाद हम कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम जेसन है, जब हम लोकल स्टोरेज से आइटम्स को पिक करेंगे, गेट करेंगे, और यहाँ पर हम शो करवाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, तो हम फ्रॉम जेसन करेंगे। ओके, उस जेसन को कन्वर्ट करेंगे कार्ट आइटम मॉडल में, और फिर हम उनको शो करवाएंगे। तो ऐसे ही करके यहाँ पर पूरा का पूरा मॉडल मैंने बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको कोड की लिंक मिल जाएगी, बेसिक कोड होगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मॉडल हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। आप गिटहब पर चले जाएं और वहाँ पर आपको ये मॉडल मिल जाएगा। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, और अब हम चले जाते हैं यहाँ पर कंट्रोलर्स में, शॉप के अंदर कंट्रोलर्स, और यहाँ पर मैं एक कार्ट फोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर अगेन हम एक डार्ट फाइल क्रिएट कर लेंगे, कार्ट कंट्रोलर, कंट्रोलर क्लास भी मैंने क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स कौन कौन से क्रिएट करेंगे वो सबसे पहले हम बना लेते हैं, और क्यों करेंगे वो क्रिएट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आर एक्स इंटीजर, नंबर ऑफ कार्ट आइटम्स 0.obs। ओके, ये मैंने क्यों बनाया नंबर ऑफ कार्ट आइटम्स, मतलब कि यहाँ पर ये जो नंबर है हमारे पास 2 है, मतलब कि हमारे कार्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, कितने कार्ट आइटम्स हैं, तो वो हम यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। ये इंटीजर होगा, ये चेंज हो सकता है कि यहाँ पर 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो ऐसे करके वो चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर OBS और RX लगा दिया है। ओके, ये आपको समझ आ गया ये मैंने क्यों बनाया है, आगे जाकर हम इसको यूज़ भी करेंगे, इसके ऊपर बैकएंड भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टोटल कार्ट प्राइस है, जैसा कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो प्राइस है टोटल इस कार्ट की, इस आइटम्स को प्लस करके इनकी जो प्राइजेज हैं 323 इनको हम ऐड करके और यहाँ पर टोटल प्राइस लिखेंगे। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल कार्ट प्राइस इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवाएंगे और यहाँ पर आकर शो करवाएंगे। ये भी RX है क्योंकि ये भी चेंज होगा, इसको मैं माइनस करूँगा, क्वांटिटी अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो यहाँ पर हमें प्राइस भी चेंज होते हुए दिखाई देगी, ये रिफ्रेश हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर RX लगा दिया है। उसके बाद ये है प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट, मतलब कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट की है तो इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी 2 क्वांटिटी हमारे कार्ट के अंदर अवेलेबल है। ओके, मतलब कि ये जो वेरिएबल है ये स्टोर करेगा इस एक प्रोडक्ट को। ठीक है, ये किसी भी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को अपने पास स्टोर करेगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट, इस प्रोडक्ट की कार्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी है, एक है, दो है, ये जो हमारे सॉक्स की प्रोडक्ट है ये कितनी अवेलेबल है, 1 है, 2 है, 3 है, तो वो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। उसके बाद RX लिस्ट होगी, कार्ट आइटम मॉडल, कार्ट आइटम्स, तो हमारे कार्ट के अंदर कितने आइटम्स अवेलेबल हैं, जैसा कि यहाँ पर देखें कार्ट को मैंने क्लिक किया तो ये जो आइटम्स स्टोर होंगे 1 2 3 4 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। वो RX लिस्ट होगी, RX क्यों होगी, क्योंकि वो चेंज भी हो सकती हैं, हो सकता है अभी 2 हैं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं। ओके, तो ऐसे करके चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए RX लगा दिया। और यहाँ पर कार्ट आइटम्स होंगे, ये क्या होंगे, ये कार्ट आइटम्स होंगे, तो इसी वजह से इनको हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम बैकएंड करते हैं, अब ऐड आइटम्स इन द कार्ट, और मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, उसको हम ऐड कर लेंगे कार्ट के अंदर।
अब ये कहाँ पर कॉल होगा, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो ऐड टू कार्ट वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसको क्लिक करने से क्या होगा, ये प्रोडक्ट हमारी होगी वो कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी, उसके डिफरेंट स्टेप्स होंगे, उनको हम देखेंगे कि क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं है, क्या इस प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं या नहीं है, या सिंगल प्रोडक्ट है। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये जो मोबाइल है इसकी वेरिएशंस हैं, मतलब कि 64 GB 128, ये डिफरेंट इसकी वेरिएशंस हैं, कलर्स भी हैं, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं और हर एक लाइन का आपको मतलब बताऊंगा, हर एक स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों लिखी है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट लेस देन 1, मतलब कि अगर यूज़र ने कोई भी क्वांटिटी सेलेक्ट ही नहीं की, मतलब कि यहाँ से कोई सिलेक्ट नहीं की, अभी तो ट्रू आपको दिखाई दे रहा है, डमी है, ठीक है, शुरू में यहाँ पर ज़ीरो होगा, तो ऐड टू कार्ट को यूज़र क्लिक करेगा तो हम ये मैसेज शो करवा देंगे, भाई अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी लेस देन 1 है, यूज स्नैक बार हेल्पर डॉट कस्टम टोस्ट, और यहाँ पर इसको बोलेंगे कि भाई क्वांटिटी सिलेक्ट करो, मतलब कि यहाँ से प्लस को क्लिक करो ताकि इसकी क्वांटिटी एटलीस्ट 1 हो जाए, तभी हम इसको कार्ट के अंदर ऐड कर सकेंगे, वरना ज़ीरो को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से चूज़ करवाएंगे भाई कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, यहाँ से प्लस को क्लिक करें तो वो बढ़ती जाएगी, तो हम उसके बाद इसको कार्ट के अंदर ऐड करेंगे और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, ओके। अगर यहाँ पर क्वांटिटी ही नहीं होगी तो हम रिटर्न कर जाएंगे, बाकी नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ओके। तो ये यहाँ पर एक चेकिंग हमारे पास हो गई। अब देखें, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट भी लिया है, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट भी आ रही है, मतलब कि ऐड टू कार्ट को क्लिक करेंगे तो ये जो सारी की सारी प्रोडक्ट है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एज अ पैरामीटर। तो अब हम एक दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप डॉट वेरिएबल डॉट टू स्ट्रिंग, क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है क्या वो वेरिएबल है या सिंगल है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये हमारी बॉल क्या है, ये सिंगल प्रोडक्ट है, आपको पहले भी हमने ये कवर किया हुआ है कि ये सिंगल प्रोडक्ट है। सिंगल क्यों है, क्योंकि इसकी कोई वेरिएशन नहीं है, ना कोई इसका कलर है, ना कोई इसकी साइजेस हैं, ओके, तो इस वजह से। और ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये वेरिएबल प्रोडक्ट है, ठीक है। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसकी स्टोरेज है, कलर्स भी हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल प्रोडक्ट होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऐड नहीं होगी, हम बोलेंगे यहाँ पर कि भाई कौन सा मोबाइल चाहिए, 64 GB चाहिए या ब्लैक कलर चाहिए। इसके अलावा हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, हमें जीबी तो मालूम होना चाहिए कि भाई कस्टमर ने कौन सी जीबी को सिलेक्ट किया है, कौन सा कलर उसको चाहिए, तो वो तो जाहिर सी बात है सिलेक्ट करेगा, तो वो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट नहीं हुआ पड़ा तो हम उसको बोलेंगे कि भाई यहाँ से वेरिएशन सिलेक्ट करो। तो अगर हमारी वेरिएबल प्रोडक्ट है, मतलब कि ये वाली प्रोडक्ट है जिसके अंदर कलर्स हैं, जीबीज हैं, ओके, एंड करेंगे और दूसरी कंडीशन भी लगा देंगे कि अगर वेरिएशन कंट्रोलर, ओके, यहाँ पर हम वेरिएशन कंट्रोलर भी बना लेते हैं। वेरिएशन कंट्रोलर क्यों, क्योंकि वेरिएशंस को कंट्रोल करने के लिए हम वेरिएशन कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। वेरिएशन कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस, ओके, वेरिएशन के लिए हमने कंट्रोलर को यूज़ किया था, ठीक है। अब अगर अगर मैंने यहाँ पर 64 GB और कलर को सेलेक्ट किया तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। सेलेक्टेड वेरिएशन मतलब के स्टोरेज और कलर हमारे पास सिलेक्ट हैं, ओके। तो ऐसे ही करके हम इनको भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम ये भी कंडीशन लगा देंगे, वेरिएशन कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड वेरिएशन डॉट वैल्यू डॉट ID डॉट इज एम्प्टी, क्या वो एम्प्टी है और वो हमारी प्रोडक्ट जो है वेरिएबल भी है, ठीक है। वेरिएबल है और वेरिएशन एम्प्टी है, मतलब उसकी आईडी एम्प्टी है, मतलब कि यूज़र ने कोई वेरिएशन सेलेक्ट ही नहीं की, तो यहाँ से हम स्नैक बार शो करवा लेंगे, यू स्नैक बार डॉट कस्टम टोस्ट, और यहाँ पर इसको मैसेज शो करवाएंगे कि भाई आप जो है वेरिएशन को सिलेक्ट करो, ओके। तो इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ, चेक वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट इफ इट इज़ वेरिएबल प्रोडक्ट, अगर वेरिएबल प्रोडक्ट है तो हम उसकी वेरिएशन चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 64 GB कलर सेलेक्ट कर लिया तो हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, भाई यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, ये रिटर्न कर देंगे यहाँ से। ये भी कंडीशन हमने चेक कर ली। अब हम दूसरी चेक कर लेते हैं, आउट ऑफ स्टॉक स्टेटस, मतलब कि जो हमारी प्रोडक्ट है यहाँ पर अगर मैंने 128 GB और यहाँ पर ग्रे कलर सेलेक्ट किया तो ये आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर ऐड टू कार्ट यूज़र करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है ये,
तो वो हम कैसे चेक करेंगे? इफ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप डॉट वेरिएबल अगर है, यहाँ पर दो कंडीशंस होंगी, ठीक है। वेरिएबल के लिए अलग से चेक करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट के लिए अलग से चेक करेंगे। अगर वेरिएबल प्रोडक्ट है तो हम बोलेंगे कि भाई वेरिएबल है तो वेरिएशन डॉट सेलेक्टेड वेरिएशन डॉट वैल्यू डॉट स्टॉक लेस देन 1 है तो यूज स्नैक बार डॉट हेल्पर्स डॉट वार्निंग स्नैक बार आउट ऑफ स्टॉक टाइटल के अंदर, और दिस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, हमारे पास ये आउट ऑफ स्टॉक अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएशन कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड वेरिएशन, मतलब कि 128 GB और ग्रे कलर जो हमने सेलेक्ट किया है उसका स्टॉक अगर लेस देन 1 है तो हम यहाँ पर शो करवाएंगे भाई अवेलेबल नहीं है, मतलब कि लेस देन 1 है, 0 है, ठीक है। ये सिलेक्ट की तो इसका चेक करेंगे, ये सिलेक्ट की तो ये चेक करेंगे। ये हो गया हमारी वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए। अब हम सिंगल प्रोडक्ट के लिए देख लेते हैं, ठीक है। वो कैसे? एल्स के अंदर आ जाएंगे, अगर प्रोडक्ट वेरिएबल है तो ठीक है, वरना हम एल्स के अंदर आ जाएंगे। और एल्स के अंदर हम डायरेक्टली चेक करेंगे कि इफ प्रोडक्ट डॉट स्टॉक, डायरेक्टली चेक करेंगे, और यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट स्टॉक लेस देन 1 तो यहाँ पर हम यूज स्नैक बार हेल्पर्स। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूंगा और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफरेंस करूंगा, दिस वेरिएशन में लगा दूंगा कि भाई ये वेरिएशन है इज आउट ऑफ स्टॉक, ओके, दिस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। तो ऐसे करके हमने आउट ऑफ स्टॉक स्टॉक को चेक कर लिया। कन्वर्ट प्रोडक्ट मॉडल टू कार्ट आइटम मॉडल विद द गिवन क्वांटिटी, हमारे पास क्वांटिटी गिवन होगी उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट मॉडल को कन्वर्ट करेंगे कार्ट आइटम मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नया मेथड बना लूंगा क्योंकि ज़्यादा कोड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक नया मेथड क्रिएट कर लूंगा, कन्वर्ट टू कार्ट आइटम प्रोडक्ट मॉडल हम इसको देंगे और इसको हम क्वांटिटी भी दे देंगे, ओके। और ये फंक्शन क्या होगा? वॉइड होगा, फ्यूचर नहीं होगा, सिंपल फंक्शन होगा ये। अब ये चेक करेगा कि अगर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट टाइप अगर ये सिंगल है, प्रोडक्ट टाइप डॉट सिंगल डॉट टू स्ट्रिंग, तो हम क्या करेंगे? वेरिएशन कंट्रोलर में से डॉट रीसेट कर देंगे, ओके। यहाँ पर वेरिएशन कंट्रोलर के अंदर एक हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं, सबसे नीचे चले आते हैं, void reset selected attributes डॉट क्लियर कर देंगे उनको, वेरिएशन स्टॉक स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू उसको एम्प्टी कर देंगे, और इन द एंड हम यहाँ पर सेलेक्टेड वेरिएशन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हम कर देंगे कि प्रोडक्ट वेरिएशन डॉट एम्प्टी कर देंगे उसको भी, ठीक है। तो रीसेट हो जाएंगी सारी हमारी चीजें। रीसेट सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स व्हेन स्विचिंग प्रोडक्ट्स, मतलब कि एक प्रोडक्ट में मैं गया, दूसरी में गया, ओके, यहाँ से तीसरी प्रोडक्ट में गया, फिर दूसरी में गया, तो ऐसे करके ना अलग अलग प्रोडक्ट्स में जाते जाएंगे और यहाँ पर इनको हम रीसेट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको कॉल कर लेते हैं, यहाँ पर रीसेट करेंगे। अगर हमारी प्रोडक्ट सिंगल होगी तो हम रीसेट कर लेंगे, वेरिएशंस को हम एम्प्टी कर देंगे, खाली कर देंगे। रीसेट वेरिएशन इन केस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट टाइप, अगर सिंगल प्रोडक्ट होगी तो हम उसको जो है उसको रीसेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएशन को क्रिएट करेंगे, वेरिएशन को हम गेट करेंगे किस में से? वेरिएशन कंट्रोलर में से। क्या भाई कौन सी वेरिएशन सिलेक्ट है भाई हमारे पास? भाई ये वेरिएशन सिलेक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट वेरिएशन मॉडल इसका डेटा टाइप होगा, ओके। अब हम चेक करेंगे कि बूल इज वेरिएशन, क्या वेरिएशन हमारे पास अवेलेबल है? वेरिएशन डॉट id डॉट इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है इसकी आईडी तो मतलब हाँ हमारे पास वेरिएशन है। तो उस वेरिएशन की इमेज को हम पिक कर लेंगे, ठीक है। वेरिएशन स्ट्रिंग इमेज इज इक्वल्स टू वेरिएशन इज वेरिएशन, अगर वेरिएशन है तो हम वेरिएशन की इमेज को पिक करेंगे, वरना हम प्रोडक्ट की इमेज को पिक करेंगे, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, ओके। अब हुआ ये कि अगर देखें हम यहाँ पर इस मॉडल सिंगल प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट के अंदर डालते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट का जो ये थंबनेल है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। वरना हम क्या करेंगे? अगर हमने यहाँ से वेरिएशन को सिलेक्ट किया है तो यहाँ से 128 ग्रे को मैंने सिलेक्ट किया या 64 GB को मैंने सिलेक्ट किया, तो इसकी जो इमेज है ये वाली, तो इसी इमेज को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है, वेरिएशन के अंदर, कार्ट आइटम मॉडल के अंदर। उसके बाद हम प्राइस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डबल प्राइस इज इक्वल्स टू इज वेरिएशन, अगर वेरिएशन है तो हम वेरिएशन की प्राइस उठाएंगे, वरना हम प्रोडक्ट की प्राइस उठाएंगे। इज वेरिएशन तो हम बोलेंगे कि भाई वेरिएशन डॉट सेल प्राइस इज ग्रेटर देन 0, अगर सेल प्राइस अवेलेबल है तो हम सेल प्राइस उठाएंगे, वेरिएशन डॉट सेल प्राइस, वरना हम वेरिएशन डॉट प्राइस उठा लेंगे जो कि एक्चुअल प्राइस होगी, ठीक है। यहाँ तक एक कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर एल्स पार्ट में आ जाएंगे, कॉलन लगाएंगे, ओके। कॉलन के बाद क्या होगा कि अगर वेरिएशन है तो ये होगा, वेरिएशन नहीं है तो हम प्रोडक्ट में से उठाएंगे, प्रोडक्ट डॉट सेल प्राइस अगर ग्रेटर देन 0 है
तो हम प्रोडक्ट की सेल प्राइस को उठाएंगे, वरना हम प्रोडक्ट की प्राइस को जो कि एक्चुअल प्राइस होगी उसको हम उठा लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये प्राइस भी आ गई, इमेज भी आ गई। मतलब कि इमेज कैसे आई है, वेरिएशन होगी तो वेरिएशन की इमेज आएगी। प्राइस क्या होगी, यहाँ पर देखिए 250 है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ 290 होगी, चेंज होगी। तो जो मैंने सेलेक्ट किया है उसी की प्राइस आ जाएगी। तो हमारे पास ये आ चुके हैं। अब हम रिटर्न करवा लेते हैं कार्ट आइटम मॉडल को। ये हमारा जो फंक्शन होगा कार्ट आइटम मॉडल को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी होगी, क्वांटिटी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। ओके, तो प्रोडक्ट आईडी मैं इसी प्रोडक्ट से उठा लेता हूँ, प्रोडक्ट डॉट आईडी। क्वांटिटी यहाँ से हमारे पास आ रही है, यही सही है। उसके बाद क्या है, हमारे पास टाइटल है, ये भी मैं रख दूंगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल। उसके बाद ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम अगर प्रोडक्ट डॉट ब्रांड नेम नॉट इक्वल टू नल, तो हम पास करवा देंगे ब्रांड नेम को प्रोडक्ट डॉट ब्रांड डॉट नेम नल चेक ऑपरेटर, और यहाँ से वरना हम एम्प्टी पास करवा देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास इमेज है, जो कि ऊपर से हमारे पास इमेज हमने क्रिएट की है वो है। प्राइस भी वही होगी जो हमने ऊपर बनाई हुई है। सेलेक्टेड वेरिएशन कौन सी होगी, कि अगर वेरिएशन है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, ओके, तो हम वेरिएशन को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, वेरिएशन डॉट एट्रीब्यूट्स, वरना हम नल लगा देंगे यहाँ पर भी। उसके बाद वेरिएशन आईडी है, तो यहाँ पर हम वेरिएशन डॉट आईडी कर देंगे। वेरिएशन आईडी का सिंगल प्रोडक्ट होगी तो ये क्या होगा, नल हो जाएगा, ऐसे करके होगा। ओके, तो ये हमारे पास हो चुका है। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ। कन्वर्ट प्रोडक्ट मॉडल टू कार्ट आइटम मॉडल, तो इसको मैं जस्ट यहाँ पर कॉल कर लूँगा। कन्वर्ट टू कार्ट आइटम प्रोडक्ट दे देंगे, और यहाँ पर क्वांटिटी कहाँ से आएगी, जो कि हमारे पास ऊपर हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, उसी से यहाँ पर क्वांटिटी भी हम प्रोवाइड कर लेंगे। ओके, और इसका मॉडल क्या होगा, कार्ट आइटम मॉडल होगा, ये इसका डेटा टाइप होगा, ये हमारे पास सिलेक्टेड कार्ट आइटम होगा। ओके, अब हम नीचे चले आते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, चेक इफ ऑलरेडी एडिड इन द कार्ट, मतलब कि हमारी क्या प्रोडक्ट जो हमने यहाँ से सेलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट जो है ऐड टू कार्ट कर लिया, तो यहाँ पर अगर मैं 2 दफ़ा ऐड टू कार्ट कर लूँ तो वो 2 दफ़ा तो शो नहीं होगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 दफ़ा तो शो नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, उसकी क्वांटिटी 1 होगी तो वो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ऐसे करके क्वांटिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। दो दो दफ़ा हम उसको ऐड नहीं कराएंगे एक ही प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे, उसका इंडेक्स लेंगे कार्ट आइटम्स, जो कि हमारे पास ऊपर वेरिएबल हमने बनाया था, सारे के सारे जो कार्ट आइटम्स होंगे वो हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर होंगे। उसको हम इंडेक्स वेयर करेंगे, मतलब कि हमें इंडेक्स चाहिए जहाँ पर, और यहाँ पर हम टेस्टिंग करेंगे, फंक्शन मिल जाएगा हमें। और ये एलिमेंट क्या है, एक कार्ट आइटम है, और हम चेक करेंगे क्या वो कार्ट आइटम की प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू सेलेक्टेड कार्ट आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी है, क्या जो हमने सेलेक्ट की है वो कार्ट आइटम के अंदर अवेलेबल है। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो हाँ अवेलेबल है। उसके अलावा दूसरी कंडीशन भी हम लगा लेते हैं, सेलेक्टेड कार्ट आइटम डॉट वेरिएशन आईडी इज इक्वल टू कार्ट आइटम डॉट वेरिएशन आईडी। ठीक है, तो वेरिएशन के हिसाब से भी हम उसको चेक करेंगे। तो ये वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए कंडीशन हो गई ये वाली। ओके, तो हमें इंडेक्स मिल जाएगा इससे। अब हम चेक करेंगे कि इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब कि 0 भी है, 1 है, 2 है, कोई ना कोई आया है। अगर हमारे पास माइनस आता है तो मतलब वो प्रोडक्ट हमारे पास कार्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। लेकिन 0, 1, 2 कोई भी आता है तो मतलब हाँ अवेलेबल है पहले से। तो हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम्स के अंदर वो इंडेक्स उठाएंगे, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हम अपडेट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू सेलेक्टेड कार्ट आइटम डॉट क्वान्टिटी, उसी को हम अपडेट कर लेंगे। सिंपल, जिस क्वांटिटी इज ऑलरेडी एडिड अपडेटेड रिमूव फ्रॉम द कार्ट, मतलब कि अपडेट भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से है। वरना हम क्या करेंगे कि वो जो कार्ट आइटम्स हैं डॉट ऐड कर देंगे सेलेक्टेड कार्ट आइटम, मतलब कि वो जो हमारे पास ये पूरी लिस्ट है कार्ट आइटम्स, उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे उस वेरिएशन को। तो यहाँ पर भी उस कार्ट आइटम को, तो यहाँ पर क्या होगा, वहां से हमने प्लस किया, ऐड टू कार्ट किया, तो यहाँ पर वो शो हो जाएगा। ओके, और इन द एंड हम अपडेट कर लेंगे हमारे कार्ट को। और यहाँ पर मैं एक मेथड भी बना लूँगा, अपडेट कार्ट। ओके, ये मेथड बन चुका है। यूज स्नैक बार हेल्पर्स डॉट कस्टम टोस्ट, योर प्रोडक्ट हैज़ बीन एडिड टू द कार्ट। और अगर मैं आपको ये कस्टम टोस्ट दिखाता चलूँ, ये उसके बाद मैंने ऐड किया था, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सिंपल ये कस्टम टोस्ट है। दूसरों की तरह ही है लेकिन ये कस्टम है, मतलब कि ये सिंपल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर शो सक्सेस मैसेज, शो मैसेज। ओके, अपडेट कार्ट। अब कार्ट को हम कैसे अपडेट करेंगे,
अब देखें यहाँ पर मैंने किसी एक को ऐड कर लिया, इस प्रोडक्ट को मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आकर जब हम इसमें आएंगे तो इसको भी तो मैनेज करना है ना, वहाँ से हमने ऐड किया, यहाँ पर दिखाई भी देना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे कार्ट को। अगेन यहाँ पर हम दो चीज़ें करेंगे, अपडेट कार्ट टोटल्स, ओके, मतलब कि ये जो टोटल हैं प्राइजेस वगैरह, तो इनको हम एक अलग मेथड में से कवर करेंगे। उसके अलावा ये जो कार्ट आइटम्स हैं इनको हम लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाएंगे, और जो कार्ट आइटम्स हैं उनको हम रिफ्रेश कर देंगे कि भाई रिफ्रेश हो जाए और यहाँ पर हमारी जो यूआई पर रिफ्लेक्ट हो, ये रिफ्रेश हो जाए। तीसरा आइटम हमने ऐड किया तो वो तीसरा कार्ट आइटम भी यहाँ पर दिखाई दे हमें। तो यहाँ पर अगेन दो मेथड्स हैं, इनको भी हम क्रिएट कर लेते हैं, अपडेट कार्ट टोटल्स, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा कार्ट आइटम्स लिस्ट, और कार्ट आइटम्स जो हैं उनको हम मैं मैप करूँगा। अब एक्चुअल में हम काम क्या करेंगे कि हम उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आइटम डॉट टू जेसन और डॉट टू लिस्ट कर देंगे, मतलब कि हमारे पास पहले कार्ट आइटम्स क्या हैं, ये कार्ट आइटम्स हैं, ये क्या है, आर एक्स लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम मॉडल हैं। लेकिन लोकल स्टोरेज में सेव करवाने के लिए हमने क्या करना होगा कि कार्ट आइटम मॉडल की जगह यहाँ पर हमारे पास मैप होना चाहिए, ओके, मैप होना चाहिए या फिर यहाँ पर डायनेमिक होना चाहिए। तो इस वजह से हम उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे कि भाई डॉट टू जेसन हो जाए, और वो जेसन क्या करेगा, मैप और स्ट्रिंग डायनेमिक में हमें दे देगा, जेसन दे देगा, मैप दे देगा, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनामिक, ओके, इसकी लिस्ट बन जाएगी। और उनको हम स्टोर करवाएंगे। स्टोर कैसे करवाएंगे, तो सबसे ऊपर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्टोरेज इज इक्वल्स टू गेट स्टोरेज, ओके। और जैसे कि मैंने आपको शुरू शुरू में बताया कि हम अपने ही किसी यूज़र के बकेट बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, यूज़र का होगा, उसमें हम स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी से यूज़र की आईडी ले लेंगे, करंट यूज़र डॉट यू आई डी, और इस स्टोरेज के अंदर हम स्टोर करवाएंगे कार्ट आइटम्स को, स्टोरेज डॉट राइट कार्ट आइटम्स इसकी की हो जाएगी, और ये जो कार्ट आइटम्स की लिस्ट है ये हम स्टोर करवा लेंगे, सेव कार्ट आइटम्स इनटू लोकल स्टोरेज। और ये जो की है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, तो और हम आ जाते हैं यहाँ पर कीज डॉट डार्ट के अंदर, ओके। यहाँ पर मैं की क्रिएट करूँगा कार्ट आइटम्स की, और जस्ट हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पर यू कीज डॉट कार्ट आइटम की, ओके। तो ये हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पर सेव कार्ट आइटम्स को भी हम क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी हमने नेम जो है वो उल्टा कर लिया, तो ये सेव कार्ट आइटम होगा, और ये अपडेट कार्ट टोटल्स ये न्यू बनाएंगे हम, ठीक है। तो मैंने नाम के चेंज कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला, ओके। मिस्टेक हो जाती हैं कोडिंग करते हुए, तो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो ऐसे मिस्टेक हो जाती हैं। अब यहाँ पर है अपडेट कार्ट टोटल्स, मतलब कि ये जो प्राइस है इसको हम अपडेट करेंगे, और ये जो कार्ट आइटम्स हैं ये जो 2 है फिर 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, इसको भी अपडेट करेंगे। दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर बना लिए, टोटल प्राइस अभी 0 है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स अभी 0 हैं, इनको भी हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर फाइनल आइटम इन कार्ट आइटम्स, सारे के सारे आइटम्स उनको हम ट्रेवर्स करेंगे, उन पर जाएंगे, हर एक आइटम हमें मिल जाएगा, हर एक आइटम के प्राइस को हम लेंगे और इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, प्लस इक्वल टू आइटम डॉट प्राइस, ओके, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी उसकी क्वांटिटी होगी, आइटम डॉट क्वांटिटी, और यहाँ पर इसको हम राउंड ब्रैकेट्स लगाकर यहाँ पर डॉट टू डबल कर लेंगे। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डबल में प्राइस होगी, क्वांटिटी क्या है हमारे पास, ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर होगा तो हमारे पास जो कैलकुलेट होगी प्राइस वो भी इंटीजर में होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद भी कोई ना कोई प्राइस हो, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने डबल कर दिया है ताकि डबल में कोई ना कोई प्राइस आ जाए। अब यहाँ पर कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम्स प्लस इक्वल टू, अब आइटम की जो क्वांटिटी होगी उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, सिंपल। सारे के सारे हर एक आइटम पर जाएगा, उनकी प्राइजेस को ऐड करता जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, और इन द एंड हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है ऊपर, ठीक है। ये देखें टोटल कार्ट प्राइस, नंबर ऑफ कार्ट आइटम्स, ऊपर वेरिएबल बना रखे हैं, उनको हम अपडेट कर लेंगे, सिंपल। Total cart price dot value is equals to calculated total price, number of cart items dot value is equals to calculated number of cart items। अब ये भी हमारे पास हो चुका है, अपडेट टोटल प्राइस एंड नंबर ऑफ आइटम्स इन द कार्ट, तो अपडेट भी हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट सारा का सारा काम हो चुका है ऐड टू कार्ट वाला।
अब ये हमारे कौन कौन से फंक्शन हुए, कहाँ पर ट्रिगर करवाएंगे, ऐड टू कार्ड यहाँ पर ट्रिगर करवाएंगे। प्रोडक्ट में चले आते हैं, ऐड टू कार्ड, यहाँ इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। अपडेट कार्ट हो जाएगा, सेव आइटम्स, और यहाँ पर अपडेट कार्ट टोटल्स। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें हैं, यहाँ पर मैंने प्लस को क्लिक किया या माइनस को क्लिक किया, एक रिमूव कर देंगे या फिर एक ऐड कर लेंगे उसकी क्वांटिटी। तो उनके लिए भी हम मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट कर लिया, अब करते हैं ऐड वन टू कार्ट, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर प्लस को क्लिक किया तो एक क्वांटिटी उसकी ऐड हो जाएगी। कार्ट आइटम मॉडल को वो एक्सेप्ट करेगा, आइटम आ जाएगा हमारे पास। अब उस पर हम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। अब उसको कैसे ऐड करेंगे, इंटीजर इंडेक्स इज इक्वल्स टू कार्ट आइटम्स डॉट इंडेक्स वेयर, इंडेक्स उठाएंगे किसका, हमारे पास यहाँ पर कार्ट आइटम आ जाएगा। जो हमारे पास ऊपर से ये जो आइटम आ रहा है, इसकी जो प्रोडक्ट आईडी होगी वो बराबर हो जाए ये जो कार्ट आइटम है इसकी आईडी के। ओके, ये एक कंडीशन लगा ली। उसके अलावा आइटम डॉट वेरिएशन आईडी इज इक्वल टू कार्ट आइटम डॉट वेरिएशन आईडी, ये भी अगर बराबर हो तो हम उसके इंडेक्स को पिक कर लेंगे। ओके, हमें इंडेक्स मिल जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि भाई इंडेक्स क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब कि हाँ वो प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे कार्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम्स उसके इंडेक्स पास करवा देंगे और उसकी क्वांटिटी को हम प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। ओके, मतलब कि क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर 2 है, प्लस को मैंने क्लिक किया 3 हो जाएगी। तो ऐसे करके मैंने इसको भी क्रिएट कर लिया है। वरना क्या करेंगे हम, अगर वो आइटम कार्ट आइटम्स के अंदर अवेलेबल ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम्स डॉट ऐड कर देंगे उस आइटम को, सिंपल। ओके, ये जो ऐड वन टू कार्ट है ये यहाँ पर भी हम ट्रिगर करवा सकते हैं। ओके, ये रहा, इसको हम प्लस करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। तो हम ऐसे इसको भी ट्रिगर करवा सकते हैं। ऐड वन आइटम टू कार्ट, अगर ऑलरेडी ऐड हुआ पड़ा होगा तो क्वांटिटी अपडेट कर लेंगे, वरना उसको ऐड कर लेंगे। और लास्ट में हम अपडेट कार्ट कर लेंगे ताकि वो अपडेट हो जाए कार्ट। ये कौन सा मेथड है, ये हमने नीचे बनाया हुआ है। ओके, हम इसको बार बार कॉल कर सकते हैं, एक दफ़ा बनाया है इसको बार बार कॉल कर सकते हैं। रिमूव वन आइटम फ्रॉम द कार्ट, अब हम रिमूव भी करवा लेंगे, रिमूव वन फ्रॉम कार्ट, और यहाँ पर हमारे पास वो कार्ट आइटम भी आ जाएगा। अब उसको हम रिमूव भी करवा सकते हैं। अब उसके लिए अगेन हम यही कंडीशन लगाएंगे ऊपर जो हमें इंडेक्स मिला था। ओके, अब देखेंगे क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर इंडेक्स हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हाँ वो हमारे पास कार्ट के अंदर पहले से अवेलेबल है। तो हम एक दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि कार्ट आइटम्स उसकी जो इंडेक्स पर जो उसकी क्वांटिटी है क्या वो ग्रेटर देन 1 है। तो हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम्स उसके अंदर इंडेक्स पास करवा कर उसकी क्वांटिटी को हम माइनस इक्वल टू 1 कर देंगे, मतलब के लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, ये देखें, माइनस कर देंगे यहाँ से। वरना क्या होगा कि अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब कि 2 है, तो माइनस करेंगे, -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर फिर मैं यहाँ पर माइनस को क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, 1 से 0 तो नहीं लिखा होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर लेंगे। अगर 1 क्वांटिटी है, मैंने माइनस को क्लिक किया तो वो प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगी कार्ट से ही, यहाँ पर शो ही नहीं होगी। ओके, यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ जाएगी सिर्फ। तो यहाँ पर हम एल्स करते हैं कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 नहीं है, अगर 1 है तो हम कार्ट आइटम्स इंडेक्स डॉट क्वांटिटी, अगर 1 है तो हम एक नया मेथड क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, जिसका काम होगा रिमूव फ्रॉम कार्ट, और डायलॉग हम शो करवाएंगे कि हमारे पास पॉपअप शो होगा, डायलॉग शो होगा कि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ इसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव हो जाएगा। अगर हम नहीं बोलेंगे, नहीं रिमूव हो, तो वो नहीं होगा। इंडेक्स पास करवा लेते हैं, इसी को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ और इंडेक्स पास करवा देंगे। वरना हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम्स डॉट रिमूव एट, ओके, उस पूरी को हम रिमूव कर लेंगे यहाँ पर इंडेक्स पास करवा कर। ओके, ये मेथड हमारा बन चुका है। अब हम इसको देख लेते हैं, ये वॉइड होगा, यहाँ पर हम डायलॉग शो करवाएंगे, गेट डॉट डिफॉल्ट डायलॉग, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस प्रोडक्ट, और यहाँ पर टाइटल रिमूव प्रोडक्ट ऑन कंफर्म, मतलब कि अगर हाँ हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बैकएंड करेंगे रिमूव करने की। अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं, नहीं रिमूव ना हो, तो यहाँ पर हम कर लेंगे गेट डॉट बैक, तो वो डायलॉग जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि कार्ट आइटम्स डॉट रिमूव एट इंडेक्स, ओके, वो रिमूव हो जाएगा, हमारी कार्ट भी अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पर हम कस्टम टोस्ट शो करवा लेंगे कि भाई प्रोडक्ट जो है वो
रिमूव्ड फ्रॉम द कार्ट, और यहाँ पर हम गेट डॉट बैक कर लेंगे उसके बाद, मतलब कि डायलॉग जो होगा उसको हम रिमूव भी करवा लेंगे, बैक चले आएंगे। अब देखें अगेन मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 है, अभी 2 लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 होगा तो मैं माइनस को क्लिक करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहां पर हम 0 थोड़ी शो करवाएंगे कि भाई 0 हमारे पास ये अवेलेबल है, नहीं। 1 के बाद अगर माइनस करता है यूजर तो हम डायलॉग शो करवाएंगे, डायलॉग शो हो जाएगा कि भाई इस प्रोडक्ट को 0 अगर कर रहे हैं, आप क्वांटिटी 0 कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये जो प्रोडक्ट है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो वो हम डायलॉग शो करवाएंगे, अगर यूजर यस को क्लिक करेगा तो यहाँ से हम रिमूव करवा लेंगे, नो को क्लिक करेगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो सिंपल ये इसका मतलब था। अब हम एक और मेथड बना लेते हैं जो कि हमारे लिए काम का होगा, आगे जाकर ये भी हमारा काम का होगा। गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट, मतलब कि हमारी जो प्रोडक्ट है, यहाँ से हमने जो प्रोडक्ट आईडी भेजी है वो हमारे कार्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। जैसे कि मैंने इस प्रोडक्ट की आईडी अगर भेजी तो इसकी क्वांटिटी 2 है तो ये मुझे 2 रिटर्न करेगा। तो ऐसे करके हम चेकिंग करेंगे। फाइनल आइटम इज इक्वल्स टू कार्ट आइटम्स डॉट वेयर करेंगे और वहां पर हमें मिल जाएगा एक कार्ट आइटम, और उस कार्ट आइटम की प्रोडक्ट आईडी हम पिक करेंगे, वो बराबर करेंगे प्रोडक्ट आईडी के। मतलब के पूरे कार्ट के अंदर जिस कार्ट आइटम की प्रोडक्ट आईडी बराबर होगी जो हमने ये भेजी है, तो मतलब हाँ ये वही प्रोडक्ट है जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हम उसको फोल्ड करेंगे तो वो हमारे पास जितनी भी अवेलेबल होंगी, अब फोल्ड का मतलब क्या हुआ कि इसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 कर देंगे, इनिशियल क्वांटिटी उसकी 0 होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आ जाता है प्रीवियस वैल्यू और एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा, ये कार्ट आइटम होगा, प्रीवियस वैल्यू प्लस कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पर कार्ट आइटम्स डॉट वेयर किया है, वो प्रोडक्ट हमारे पास एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो इस वजह से पहले 0 क्वांटिटी होगी फिर 1 हो जाएगी, एक और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी तो उसको भी हम ऐड करवा लेंगे उसकी क्वांटिटी को। तो ऐसे ही करके हमारे पास ये आइटम मिल जाएंगे और उसके आइटम को हम यहाँ से जो है रिटर्न करवा लेंगे, आइटम क्वांटिटी। ओके, आइटम क्वांटिटी मैं इसका नाम रख दूंगा, कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर। ओके, ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है। गेट टोटल क्वांटिटी ऑफ सेम स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जो सेम होगी उनकी क्वांटिटी को हम गेट करेंगे। अब उसके बाद हम गेट करेंगे क्वांटिटी को, किसकी क्वांटिटी, गेट वेरिएशन क्वांटिटी इन कार्ट। ओके, वेरिएशन की जो क्वांटिटी होगी उसको भी हम गेट करेंगे। अगेन उसकी प्रोडक्ट आईडी हम सेंड करेंगे, प्रोडक्ट आईडी आएगी, उसके अलावा हमारे पास वेरिएशन आईडी भी आएगी। यहाँ पर हम करेंगे इंटीजर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू कार्ट आइटम्स में चले जाएंगे, उनको हम वेयर करेंगे, फर्स्ट वेयर करेंगे। ओके, मतलब कि एक ही हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें आइटम मिल जाएगा, कार्ट आइटम्स, उसके अंदर एक आइटम मिल जाएगा, उस एक आइटम की प्रोडक्ट आईडी को मैं बराबर कर दूंगा जो हमारे पास ऊपर से आईडी आ रही है प्रोडक्ट आईडी इसके, और मैं क्या करूंगा कि हमारे पास आइटम डॉट वेरिएशन आईडी है उसको भी मैं बराबर कर दूंगा जो हमारे पास वेरिएशन आईडी आ रही है। ओके, तो वो पूरी जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगी। और उसके अलावा और एल्स भी करेंगे कि अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट मिलती ही नहीं है तो हम कार्ट आइटम मॉडल डॉट एम्प्टी रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स और एरो ऑपरेटर, ये हमें क्या मिल गया, पूरी की पूरी कार्ट आइटम मॉडल मिल गया, कार्ट आइटम मॉडल। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे उस कार्ट आइटम मॉडल को, कार्ट आइटम मॉडल की क्वांटिटी को, और यहाँ पर डेटा टाइप अपने ये रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी को मैं रिटर्न करवा दूंगा, गेट वेरिएशंस क्वांटिटी। ओके, ये भी मेथड हमारे पास बन चुका है। उसके अलावा हम एक और मेथड सबसे लास्ट में हम बना लेते हैं कि वो क्या करेगा, क्लियर कार्ट, मतलब कि हमारे कार्ट में कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, कार्ट आइटम्स को हम क्लियर कर लेंगे और कार्ट को हम अपडेट कर लेंगे, मतलब कि उसके अंदर जो लोकल स्टोरेज का काम, टोटल्स वगैरह जो भी ये होंगे वो कार्ट अपडेट हो जाएगी हमारी, क्लियर द कार्ट। तो अब हम चले जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, तो यहाँ पर बैक चले आते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास ये जो कार्ट है, ओके, यहाँ पर हम आ जाएंगे, ये कहाँ पर है, हमारे पास होम के अंदर है। होम के अंदर आने के बाद तो यहाँ पर हमारे पास ऐप बार है और यहाँ पर हमारे पास कार्ट काउंटर आइकन है। ठीक है, तो इसके अंदर हम चले आते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्ट कंट्रोलर को इनिशियलाइज कर लेंगे।
फाइनल कंट्रोलर इज इक्वल्स टू गेट डॉट पुट और यहाँ पर कार्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर ये जो बेज में हमारे पास 2 लगा हुआ है ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोलर से हम उठाएंगे नंबर ऑफ कार्ट आइटम्स डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसको हम रैप कर लेंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो अब ये अपडेट होता हुआ भी हमें दिखाई देगा। सिंपल, यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अभी मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, तो अब देखते हैं यहाँ पर 0 दिखाई देगा हमें। तो ये हमारे पास एरर आ चुका है। तो अभी ये इनिशलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो ये सही से इनिशलाइज नहीं हो पा रहा। वेरिएशन कंट्रोलर नॉट फाउंड, मतलब कि यहाँ पर गेट डॉट पुट हमने कार्ट कंट्रोलर किया है तो इसके अंदर वेरिएशन कंट्रोलर ये इनिशलाइज नहीं हुआ पड़ा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बाइंडिंग्स के अंदर आकर बाइंडिंग्स और यहाँ पर हम वेरिएशन कंट्रोलर को लगा देंगे। मतलब कि हमारी जो एप्लीकेशन है, बाइंडिंग्स क्या करती हैं कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो ये डिपेंडेंसी के अंदर जो भी लिखा होगा वो होगा। तो हम गेट डॉट पुट यहीं से ही कर लेते हैं, तो आगे जाकर हमें गेट डॉट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, हम वेरिएशन कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस करेंगे। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास कार्ट काउंटर आइकन, और अब हमारे पास यहाँ पर 0 भी आ चुका है। अब हम चले आते हैं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ इसको भी, और यहाँ पर होम के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वर्टिकल, तो मैं इसमें चला जाता हूँ। ये रही प्रोडक्ट वर्टिकल, और यहाँ पर सबसे नीचे हमारे पास ये जो प्लस का बटन है ब्लू कलर का, ये वाला है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं यहाँ पर। बाइंडिंग्स को क्लोज कर लेता हूँ, कॉमन विजेट्स, और यहाँ पर हमारे पास बटन का एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर बना हुआ है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर नई डार्ट फाइल क्रिएट करूँगा, ऐड टू कार्ट बटन, और इसके अंदर मैं st करके स्टेटलेस क्लास को क्रिएट करूँगा। प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट बटन लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, और जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा उस कंटेनर को, और यहाँ पर सारे की सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे। और ये रहा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट बटन, इसको मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा, और हम इसकी लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, अब हम इसको प्रोडक्ट भी पास करवा लेते हैं, प्रोडक्ट, और यहाँ से रिक्वायर्ड दिस डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर आकर मैं इसको यहाँ से भी प्रोडक्ट पास करवा लूँगा। अब हम ऐड टू कार्ट बटन के अंदर चले आते हैं, और यहाँ पर हम कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे, कौन सा, कार्ट वाला, कार्ट कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस, और यहाँ पर इस कंटेनर को मैं रैप कर लूँगा इंकवेल के साथ। आप गेस्टर डिटेक्टर के साथ भी रैप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एनिमेशन आ जाती है, इसको टैप करने से हाईलाइट होगा कलर, तो इस वजह से मैंने ऑन इंकवेल को यूज़ किया है। ऑन टैप फंक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि भाई अब अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप डॉट सिंगल अगर है, तो हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम को पिक करेंगे, कार्ट आइटम इज इक्वल्स टू कंट्रोलर डॉट कन्वर्ट करेंगे टू कार्ट आइटम, उसको प्रोडक्ट दे देंगे और उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 1 प्रोवाइड करेंगे। ओके, मतलब कि इसको जब मैंने क्लिक करूँगा तो जाहिर सी बात है 1 क्वांटिटी जाएगी, तो इस वजह से मैंने 1 क्वांटिटी दे दी, और यहाँ पर प्रोडक्ट दे दी, कार्ट आइटम दे देगा जिसका डेटा टाइप होगा कार्ट आइटम मॉडल, और अब हम इसको ऐड करवा लेंगे कंट्रोलर डॉट ऐड 1 टू कार्ट, और उसको मैं ये आइटम प्रोवाइड कर लूँगा कार्ट आइटम, दैट्स इट। और हमारा जो ये, इसको मैं प्लस को क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो ऐड हो जाएगी। अब ये प्रोडक्ट सिंगल है हमारी, ऐड हो जाएगी, लेकिन ये वेरिएबल के लिए क्या होगा, वेरिएबल में तो भाई हमें लाजमी है कि हमने यहाँ से कोई ना कोई वेरिएशन सेलेक्ट की हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब हम इस वेरिएबल प्रोडक्ट को प्लस को क्लिक करेंगे तो ये ऐड नहीं होगी बल्कि ये ओपन हो जाएगी, और हम यहाँ से वेरिएशन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसी वजह से हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एल्स पार्ट में आ जाएंगे। अगर हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, और यहाँ से हम गेट डॉट टू कर जाएंगे, कहाँ पर, प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर। ओके, तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो अगर मैंने इसको प्लस को क्लिक किया तो हम तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ओपन हो चुकी है, ऐड नहीं होगी, ये प्लस को क्लिक करने से ओपन हो जाएगी। इसको मैंने टैप किया तो ये कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अब देखें यहाँ पर 1 भी आ चुका है। अगेन मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 2 आ चुका है, लेकिन हमें रिफ्लेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा होना चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर ऐड भी करवा लेते हैं। यहाँ पर हम कंटेनर को रैप कर लेंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ, राउंड ब्रैकेट्स, एरो ऑपरेटर, तो उसके अलावा एरो ऑपरेटर को हटाकर कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर इस कंटेनर को यहाँ से कट करके इसके अंदर में रिटर्न करवा दूंगा, दैट्स इट। ओके,
अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट। मतलब कि इस प्रोडक्ट की, ये जो प्रोडक्ट है इसकी कार्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी है, कंट्रोलर डॉट गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट, और प्रोडक्ट की आईडी हम भेज देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट की कार्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इंटीजर आ जाएगा, 1 2 3 कितनी अवेलेबल है वो आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आइकन है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि प्रोडक्ट क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 0 है तो हाँ मतलब कि इसकी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर शो करवाऊंगा कि भाई कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी इन कार्ट और यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, क्वांटिटी शो हो जाएगी। उसके अलावा मैं आइकन शो करवा दूंगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ओबीएक्स भी हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए 2 शो हो रहा है लेकिन वो कॉर्नर में शो हो रहा है, तो इसको मैं रैप कर लूँगा इस पूरे चाइल्ड को, यहाँ से लेकर मैं इसको कट कर लूँगा, सेंटर विजिट के अंदर मैं रैप करके चाइल्ड और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, ये बीच में आ जाएगा। उसके अलावा इसकी मैं स्टाइलिंग भी कर लेता हूँ, स्टाइल थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी लार्ज, कलर उसका वाइट कर देंगे। ओके, कंट्रोल ऑल्ट एल करके मैं कोड को अलाइन कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अब हमारे पास देखें, ये अभी 2 यहाँ पर था, अभी यहाँ पर ये सेंटर पे शो हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसको टाइटल लार्ज कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कलर है ये भी चेंज कर लेते हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट इज ग्रेटर देन 0, तो हम डार्क कलर शो करवा लेंगे, यू कलर्स डॉट डार्क, वरना प्राइमरी कलर ही सही है। अब देखें यहाँ पर 2 हो चुका है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये 2 है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर मैं इसको टैप करूँ तो ये 3 हो गया, अगेन टैप करूँ 4 हो गया, और यहाँ पर भी क्वांटिटी अपडेट हो रही है। अगर मैं इसको टैप करूं तो ये 1 हो चुका है और यहाँ पर 5 हो चुका है। अगर मैं अगेन इसको टैप करूं तो 2 हो चुका है और यहाँ पर 6 हो चुका है। यहाँ पर भी हमारा काम हो चुका है। इसको मैं रीस्टार्ट करवा लेता हूँ ताकि कोई एरर हो तो हमें पता चल जाए। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्लोथ्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट भी है, इसका भी प्लस का आइकन है, तो इसको भी हम फंक्शनल बना लेते हैं। ये कौन सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कार्ड हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर नीचे आकर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा, सिर्फ मैं इसको कॉल करवाऊँगा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट बटन को, और प्रोडक्ट मैंने पास करवा दी। ओके, अब ये भी वर्किंग में होगा, ये देखें। अगर मैं इसको भी टैप करूँ 1 1 और ये ऐसे करके ये भी फंक्शनल हो चुका है। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये इस प्रोडक्ट को मैं क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये जो प्लस माइनस के आइकन है, ऐड टू कार्ट है, इसको भी हम फंक्शनल बना लेते हैं। कौन सी स्क्रीन है, प्रोडक्ट डिटेल्स की स्क्रीन है, यहाँ पर भी हम आ चुके हैं। और यहाँ पर ये रहा बॉडी और ये रही हमारे पास बॉटम नेविगेशन, तो ये यहाँ पर हमने काम करना है। बॉटम नेविगेशन में यहाँ पर इसको मैं टैप करूँगा और यहाँ से हम सबसे पहले तो प्रोडक्ट रिसीव करेंगे, रिक्वायर्ड जिस डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर आकर भी प्रोडक्ट को हम पास करवा देंगे। और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कार्ट कंट्रोलर को हम क्रिएट कर लेंगे, कार्ट कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस। तो ये रहा हमारे पास डिक्रीमेंट बटन। तो यहाँ पर आइकन रहा बैकग्राउंड, विड्थ, हाइट, कलर, और यहाँ पर अगेन एक हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी ऑन प्रेस। तो इसके अंदर हम करेंगे कि भाई जब माइनस को हम क्लिक करेंगे तो कंट्रोलर में जो प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट है डॉट वैल्यू इज लेस देन 1 हो तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर लेस देन 1 होगा तो मतलब 0 है या कुछ और है, -1, माइनस तो हम नहीं कराएंगे लेकिन लेस देन 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नल कराएंगे, वरना हम कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट क्वांटिटी कार्ट डॉट वैल्यू -=1 कर देंगे, मतलब क्या रिमूव कर देंगे। माइनस को क्लिक करेंगे तो वो अगर 2 होगा तो 1 हो जाएगा, अगर 1 होगा तो 0 हो जाएगा, अगर 1 से कम होगा मतलब कि 0 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर 1 से ज़्यादा कोई क्वांटिटी है, ठीक है, या 1 है, तो हम माइनस को क्लिक करने से रिड्यूस करवा लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर 2 शो हो रहा है तो इसको मैं एक्चुअल जो प्रोडक्ट क्वांटिटी होगी उसको मैं शो करवा लूँगा, डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद ये इंक्रीमेंट है, इसके अंदर भी हमें मिल जाता है ऑन प्रेस्ड। कंट्रोल ऑल्ट एल करके मैं कोड को अलाइन कर लूँगा, ये हमारा इंक्रीमेंट बटन है। और यहाँ पर अगेन हम कंट्रोलर को कॉल करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट डॉट वैल्यू +=1 कर देंगे, मतलब कि वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद ऐड टू कार्ट का बटन है, तो हमने जो फंक्शन क्रिएट किया था कंट्रोलर डॉट ऐड टू कार्ट,
और यहाँ पर प्रोडक्ट पास करवा देंगे, दैट्स इट। लेकिन कार्ट में जब ही ऐड करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई क्वांटिटी अवेलेबल होगी, प्लस को क्लिक किया, क्वांटिटी 1 हो जाएगी तो हम ऐड को क्लिक करेंगे तो ऐड होगी, वरना नहीं होगी। तो इसी कंडीशन हम लगा देंगे यहाँ पर। कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट इज लेस देन 1 हो तो नहीं हो ऐड, ठीक है, वरना ऐड हो जाए, वरना कंट्रोलर डॉट ऐड टू कार्ट ऐड हो जाएगी। ओके, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लगा दूंगा। यहाँ पर डॉट वैल्यू भी लगा देंगे। ओके, हमारे पास एरर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर भी हम कर लेंगे इन राउंड ब्रैकेट्स को हटाकर और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे। इससे ये होगा कि वो ग्रे कलर का हो जाएगा, अगर एक्टिव नहीं होगा तो ग्रे कलर का हो जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब ये हमारी सिंगल प्रोडक्ट है, मैंने इसको प्रेस किया, अभी हमारे पास रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रही, तो इस पूरी रो को मैं रैप कर दूंगा OBX के साथ, राउंड ब्रैकेट्स, एरो ऑपरेटर। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 2 हो चुका है, 3, 4, माइनस माइनस माइनस, और 1 के बाद अब देखिए, अब मैं क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, 0 हो गया। अब ये भी ग्रे हो चुका है और यहाँ पर अब टैप करने से कुछ भी नहीं हो रहा, प्लस किया तो ये फिर से एक्टिव हो गए। ओके, इस प्रोडक्ट की 7 क्वांटिटीज को मैं ऐड टू कार्ट कर लूँगा। योर प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो बोल रहा है सेलेक्ट करें वेरिएशन को, तो मैं यहाँ से वेरिएशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ऐड करता हूँ तो दिस वेरिएशन आउट ऑफ स्टॉक, देखें यहाँ पर भी आउट ऑफ स्टॉक था। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, क्वांटिटी मैं 3 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऐड टू कार्ट, तो ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं पीछे आऊँ, ठीक है, और यहाँ से अगेन मैं इसको क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पर वेरिएशन अभी भी सिलेक्टेड है, लेकिन मैं नहीं चाहता, कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर मैं एक नया मेथड क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, सबसे नीचे चले आते हैं और यहाँ पर अपडेट ऑलरेडी एडेड प्रोडक्ट काउंट, मतलब कि जो प्रोडक्ट काउंट है इसकी इसकी जो देखें अपडेट नहीं हो रहा है, इसको टैप करने से ये होना चाहिए और ये क्वांटिटी सिलेक्ट करने से यहाँ पर अपडेट भी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक मेथड मैंने क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे इफ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप डॉट, अगर सिंगल है सिंगल डॉट टू स्ट्रिंग, और तब हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी को पास करवा देंगे, दैट्स इट। ओके, और उसके अलावा अगर एल्स पार्ट में आ जाते हैं, अगर हमारी प्रोडक्ट सिंगल नहीं है, वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएशन आईडी लाएंगे वेरिएशन कंट्रोलर से, वेरिएशन कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड वेरिएशन डॉट वैल्यू डॉट आईडी। अब हम चेक करेंगे वेरिएशन आईडी इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है मतलब कि कोई ना कोई वेरिएशन सेलेक्टेड है, तो हम प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको हम अपडेट कर लेंगे, किसके, गेट वेरिएशन क्वांटिटी इन कार्ट, उस वेरिएशन की क्वांटिटी होगी कार्ट के अंदर, उसको हम पिक कर लेंगे और अपडेट कर लेंगे। ओके, वरना हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट क्वांटिटी डॉट इन कार्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, दैट्स इट। ये काम भी हमारा पास हो चुका है। इनिशियलाइज ऑलरेडी एडेड आइटम्स काउंट इन द कार्ट। ओके, इसको हम कॉल करवाएंगे यहाँ पर कंट्रोलर डॉट अपडेट ऑलरेडी एडिट प्रोडक्ट काउंट, और प्रोडक्ट पास करवा दी, तो ये भी हमारे पास काम हो चुका है। उसके अलावा वेरिएशन कंट्रोलर के अंदर हम आएंगे। ओके, जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, वेरिएशन को हमने सिलेक्ट कर लिया किसी को भी, तो यहाँ पर ये इसकी क्वांटिटी अपडेट होनी चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी क्वांटिटी 0 है, इसको मैं 1 कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो ये अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्टेड वेरिएशन है एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा सबसे पहले, सेलेक्टेड वेरिएशन डॉट आईडी डॉट इज नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो मैं सबसे पहले कार्ट कंट्रोलर को कॉल करूंगा, कार्ट कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस कार्ट कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट क्वांटिटी इन कार्ट डॉट वैल्यू, उसको हम अपडेट कर लेंगे, कार्ट कंट्रोलर डॉट गेट वेरिएशन क्वांटिटी इन कार्ट, और प्रोडक्ट आईडी हम इसको दे देंगे जो कि हमारे पास ऊपर से आ रही है, इस फंक्शन के अंदर भी प्रोडक्ट आ रही है। ओके, उसकी आईडी पास करवा दी और सेलेक्टेड वेरिएशन की भी आईडी पास करवा देंगे, दैट्स इट। और अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखें, मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, 3 आ चुकी है, इसको क्लिक किया 0, इसको क्लिक किया 0,
इसको मैं 4 कर लेता हूँ, ये 0 है, ये 3 है, ये 4 है। देखें ये भी अपडेट हो चुका है, यहाँ पर भी हमने रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐसे करके हमने ये काम भी कर लिया है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और ऑलमोस्ट हमारे पास ये काम हो चुका है। अब हम चले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी हमने आइटम्स ऐड किए थे कार्ट आइटम्स में, उनको हम शो भी करवा लेते हैं और यहाँ पर टोटल प्राइस भी कैलकुलेट करवा लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये हमारी कौन सी स्क्रीन है? कार्ट की स्क्रीन है। ओके, ये कहाँ पर होगी? फीचर्स, शॉप, स्क्रीन्स, कार्ट, और ये रही कार्ट स्क्रीन। यहाँ पर हमारे पास बॉडी है, तो पूरी की पूरी बॉडी को मैं रैप कर लूँगा OBX के साथ। ओके, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, पैडिंग को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर आकर मैं रिटर्न करवा दूंगा। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कंट्रोलर, सबसे पहले कंट्रोलर बना लेते हैं हम। कार्ट कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस कंट्रोलर डॉट कार्ट आइटम्स डॉट इज एम्प्टी। तो हम यहाँ पर विजिट शो करवाएंगे, फिलहाल के लिए हम यही शो करवा लेते हैं, नो कार्ट आइटम्स। ओके, और अगर हमारे पास कार्ट आइटम्स हैं तो यहाँ पर ये विजिट रिटर्न हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे लॉजिक, जो कि पैडिंग को मैं रैप कर लूँगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के साथ, ताकि ये पूरा स्क्रॉलेबल बन जाए। और यहाँ पर कार्ट आइटम्स के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर मैं अगेन कंट्रोलर को क्रिएट कर लूँगा, कार्ट कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस। और यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है, तो आइटम काउंट में कर लूँगा कंट्रोलर डॉट कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ। जितने कार्ट आइटम्स होंगे उतनी ही दफ़ा यहाँ पर लेंथ हो जाएगी। देखें 3 है, तो यहाँ पर 3 हमारे पास आइटम्स आ चुके हैं। उसके बाद मैं कॉलम को रैप कर लूँगा OBX के साथ, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, और इस पूरे कॉलम को मैं यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ पर आकर इसके अंदर आकर मैं पेस्ट कर लूँगा लास्ट में सेमी कॉलन। अब यहाँ पर एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे, फाइनल कार्ट आइटम कंट्रोलर डॉट कार्ट आइटम्स। उसके अंदर इंडेक्स पास करवाएंगे तो एक कार्ट आइटम मिल जाएगा, तो उसको मैं यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकता हूँ, कार्ट आइटम। ओके, यहाँ पर मैं कार्ट आइटम जो मॉडल होगा उसको मैं एक्सेप्ट करवाऊँगा, कार्ट आइटम मॉडल, कार्ट आइटम रिक्वायर्ड दिस डॉट कार्ट आइटम, और यहाँ से मैं इस कार्ट आइटम को पास करवा दूंगा। तो कार्ट आइटम को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी एक्चुअल डेटा होगी वो शो करवा लेंगे। सबसे पहले इमेज को शो करवा लेते हैं, कार्ट आइटम डॉट उसकी जो इमेज होगी, और अगर नल होगी तो हम एम्प्टी पास करवा देंगे। और यहाँ पर एज नेटवर्क इमेज ट्रू कर लेंगे, क्योंकि अभी ये इमेज हमारे पास नेटवर्क से आएगी। तो यहाँ पर देखें इमेजेस भी लग चुकी हैं। उसके अलावा नीचे आएंगे, यहाँ पर उसका ब्रांड का नेम है कार्ट आइटम डॉट ब्रांड नेम, नल चेक ऑपरेटर भी लगा देंगे। उसके अलावा यहाँ पर टाइटल होगा तो कार्ट आइटम डॉट टाइटल, और यहाँ पर नीचे हमारे पास वेरिएशंस भी होंगी, कलर ग्रीन, स्टोरेज 512 GB। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से चिल्ड्रन को यहाँ से रिमूव कर लूँगा। ठीक है, उससे पहले मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ दो को, और इस लिस्ट को मैं रिमूव कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कार्ट आइटम डॉट सेलेक्टेड वेरिएशन अगर एम्प्टी होगी तो मैं उसके अंदर जो है वो एम्प्टी मैं पास करवा दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं करूंगा कि उसकी जो एंट्रीज होंगी, मतलब कि सारी की सारी जो उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हैं उनको मैं पिक कर लूंगा और उनको मैं मैप करूंगा। मैप करने से एक हमारे पास आइटम मिल जाएगा। और अगेन यहाँ पर हम टेक्स्ट स्पैन को यूज़ करेंगे। टेक्स्ट स्पैन के अंदर हमारे पास चिल्ड्रन प्रॉपर्टी मिल जाती है और यहाँ पर लिस्ट होगी। अब अगेन यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर लूँगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, और ये रही हमारी लिस्ट। मैप कहाँ है? मैप कहाँ पर एंड हो रहा है? यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डॉट टू लिस्ट कर दूंगा, ये एरर हमारे पास चला जाएगा। अब यहाँ पर कलर की जगह मैं कर दूंगा ई डॉट की, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ई डॉट वैल्यू। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब देखें इसकी वेरिएशन नहीं है तो नहीं शो हुई, इसकी भी नहीं है, इसकी वेरिएशन है तो यहाँ पर शो हो रही है कि ये सिल्वर 256 GB है। ठीक है, अब इन बटन्स को देख लेते हैं, माइनस प्लस बटन्स को भी। ठीक है, ये कहाँ पर है हमारे पास? ये इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, और ये रहे हमारे पास बटन्स। यू प्रोडक्ट क्वांटिटी विद ऐड और रिमूव। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वांटिटी पास करवानी होगी, ऐड और रिमूव बटन भी पास करवाने होंगे यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड कर लेते हैं सबको, सॉरी रिक्वायर्ड दिस डॉट क्वांटिटी करेंगे, और उनको सिर्फ दिस डॉट ऐड और दिस डॉट रिमूव कर लेंगे, क्योंकि वह रिक्वायर्ड नहीं है, वो नलेबल भी हो सकते हैं इस वजह से।
पीछे चले आएंगे, यहाँ से हम सबको पास करवा लेते हैं। क्वांटिटी कितनी होगी, कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी, और यहाँ पर ऐड। ओके, यहाँ पर फंक्शन को हम कॉल करवा लेंगे, कौन सा, कंट्रोलर डॉट ऐड वन टू कार्ट, और उसके अंदर कार्ट आइटम। उसके बाद रिमूव है, इसके अंदर भी फंक्शन होगा, कंट्रोलर डॉट रिमूव वन फ्रॉम कार्ट, और यहाँ पर कार्ट आइटम पास करवा देंगे। ठीक है, फंक्शंस भी हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पर। अब जस्ट हम इनको कॉपी एंड पेस्ट करके शो करवा लेंगे। क्वांटिटी को हम कहाँ पर शो करवाएंगे, यहाँ पर क्वांटिटी डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमें मिल जाता है ऑन प्रेस्ड फंक्शन। ये माइनस है, माइनस डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पर सही से कमेंट नहीं लगाया हुआ, डिक्रीमेंट, और यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर डिक्रीमेंट है तो मैं रिमूव फंक्शन को कॉल करवा लूँगा, और यहाँ पर हमारे पास ऑन प्रेस्ड और ये ऐड कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ऐड वाला फंक्शन लगा दूंगा, सिंपल। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, और इसकी क्वांटिटीज़ भी देखें शो हो रही हैं। अब देखें इसकी वन क्वांटिटी है, तो मैं माइनस को क्लिक करूँगा तो हमारे पास डायलॉग शो हो रहा है। यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा तो ये हमारी फुल पीछे चले आए, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। कैंसिल क्लिक करना है, सिर्फ यही रिमूव होना चाहिए। तो हम चले जाएंगे कार्ट कंट्रोलर में, हमें फंक्शन मिल जाएगा रिमूव वन टू कार्ट। ओके, रिमूव वन फ्रॉम कार्ट, और यहाँ पर हमारे पास गेट डॉट बैक ये रहा। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करवाऊंगा। ओके, एम्प्टी कर दूंगा क्योंकि 2 मरतबा कॉल हो रहा है। अब मैं इसको कैंसिल करूँगा। ओके, अभी नहीं, अभी माइनस और कैंसिल। अब देखें ये सही हो रहा है, प्लस करने से इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैं माइनस करना चाहूँ तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैंने अपडेट भी लगा देना है फंक्शन, अपडेट कार्ड। ओके, अब यहाँ पर हमें ये भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा, 8 7। ओके, अगर 1 पर आते हैं तो यहाँ पर डायलॉग शो हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर ओके को क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कार्ट आइटम्स के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर ये रहा हमारे पास प्राइस, तो प्राइस भी शो करवा लेंगे, कार्ट आइटम डॉट प्राइस। ओके, उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा उसकी क्वांटिटी से, कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी। इस पूरे को मैं कर लूँगा राउंड ब्रैकेट्स के साथ रैप, और लास्ट में डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड 0 कर देंगे, मतलब कोई भी पॉइंट हमें नहीं दिखाई देनी चाहिए। ये देखें इनकी एक्चुअल प्राइजेस शो हो रही हैं। अब मैं इनको अपडेट करता जाऊं तो प्राइस भी इनकी लो और हाई हो रही हैं। ओके, अब ये चेकआउट का बटन है, यहाँ पर प्राइस को अपडेट करना है, तो ये कहाँ पर है, कार्ट के अंदर, और ये रहा हमारे पास, और यहाँ पर हमने शो करवानी है प्राइस। उससे पहले इसको मैं रैप कर लेता हूँ OBX के साथ, ताकि अपडेट होती हुई भी प्राइस हमें दिखाई दे। तो इस वजह से, तो इस पूरे को मैं यहाँ से कट करके और इसके अंदर आकर कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा, और पीछे हम कंडीशन भी लगा देंगे यहाँ पर कि अगर कंट्रोलर डॉट कार्ट आइटम्स डॉट इज एम्प्टी हो। ठीक है, अगर कार्ट आइटम्स नहीं हो तो हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे साइज्ड बॉक्स को, मतलब कि यहाँ पर आइटम्स नहीं होंगे तो ये शो भी नहीं होना चाहिए। ओके, वरना ये शो होना चाहिए, और इसकी जो प्राइस होगी यहाँ पर हम शो करवा लेते हैं, कंट्रोलर डॉट टोटल कार्ट प्राइस डॉट वैल्यू। तो अब देखें यहाँ पर शो हो रही है प्राइस। अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ तो यहाँ पर प्राइस भी चेंज हो रही है। अगर इनको मैं सबको रिमूव कर लूँ तो ये बटन भी हमारे पास शो नहीं होगा। इसको रिमूव कर लिया, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो ये देखें रिमूव हो चुका है ये बटन भी। अब ये जो हमारे पास है, यहाँ पर हम एक एनिमेशन शो करवा लेते हैं। ये कहाँ पर है, हमारे पास कार्ट के अंदर। यहाँ पर हम एनिमेशन भी बना लेते हैं, फाइनल एम्प्टी विजिट होगा हमारा, ये मतलब कि एम्प्टी है, कुछ भी शो नहीं होगा, तो यहाँ पर वो एनिमेशन शो होनी चाहिए। यू एनिमेशन लोडर, और यहाँ पर टेक्स्ट हम लगा देंगे कार्ट इज एम्प्टी, और एनिमेशन के अंदर मैंने एक एनिमेशन लगाई हुई है, यू इमेजेस डॉट कार्ट एम्प्टी एनिमेशन, जो कि ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर बना रखा है। ये इमेजेस, ये जो एनिमेशन है वो यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई है, एसेट्स एनिमेशंस, और ये रही एम्प्टी कार्ट एनिमेशन। ओके, डॉट जेसन फाइल है, गिटअप पर ये भी पड़ा हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। शो एक्शन बटन हम ट्रू कर लेंगे, लेट्स फिल इट, ये इसका एक्शन टेक्स्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑन एक्शन प्रेस्ड भी हम बना लेंगे कि गेट डॉट बैक कर देंगे। ओके, हम बैक चले आएंगे, तो इनको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा, इनको भी रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पर सेमी कॉलन ये भी हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पर टेक्स्ट रिटर्न करवाने के बजाय मैं एम्प्टी विजिट को रिटर्न करवाऊंगा।
सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये एनिमेशन भी शो हो रही है, और लेट्स फिल को मैं क्लिक करूंगा तो बैक चले आएंगे, और यहाँ से हम फिल करेंगे, किसी भी आइटम को हम ऐड कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं आइटम्स को ऐड कर लेता हूँ। 64 GB ब्लैक कलर को मैं ऐड कर लूँगा, और इसकी क्वांटिटी में 3 रखकर ऐड टू कार्ट कर लूँगा। 256 GB को मैं सिलेक्ट करके इसकी क्वांटिटी 3 रख दूँगा। ओके, ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं ये कलर देखता हूँ, अच्छा ये अवेलेबल है, इसको मैं क्लिक करूँगा, ऐड टू कार्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि 14 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं, और यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर शो भी हो रही हैं। स्क्रॉलेबल नहीं है तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं कार्ट आइटम्स के अंदर आकर, और हमारे पास ये रहा लिस्ट व्यू बिल्डर। इसकी फिजिक्स को मैं कर लूँगा नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स, और अब ये वर्क कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये आइटम्स भी हमारे पास शो हो रहे हैं, और ये देखें चेकआउट के अंदर पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यूज हैं। कार्ट के अंदर आकर और यहाँ पर ये रहा चेकआउट, तो इसको मैं कर लूँगा डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड टू कर लूँगा, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज शो होंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास चेकआउट सही है। और क्वांटिटीज़ को मैं रिड्यूस भी कर सकता हूँ, इंक्रीज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमने सब कुछ कर लिया है। 64 GB ब्लैक कलर की 3 क्वांटिटीज़ हैं, 256 और सिल्वर की हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ पर अलग वेरिएशंस होंगे, ये देखें टाइटल एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन वेरिएशंस अलग हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट शो होगी। तो अब देखें जब इस एप्लीकेशन को मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ, या फिर हमारा जो यूज़र है वो एप्लीकेशन को क्लोज कर लेता है, अगेन ओपन करता है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से यहाँ पर एम्प्टी कार्ट आ जाता है। मतलब कि हमने लोकल स्टोरेज के अंदर कार्ट आइटम्स को स्टोर करवाया था, लेकिन हमने अगेन लोड नहीं किया, अगेन फेच नहीं करवाया हमारे लोकल स्टोरेज से। तो हम अगेन फेच करवाएंगे और यहाँ पर शो करवाएंगे, जैसे हमने विश लिस्ट में किया था, अभी भी वैसे ही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड कंट्रोलर में के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर ऑन इनिट फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, सुपर डॉट ऑन इनिट, और यहाँ पर मैं एक नया मेथड क्रिएट कर लूँगा जो कि हमारे कार्ट आइटम्स को लोड करेगा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, जिसका डेटा टाइप वॉइड होगा। ओके, अब ये क्या होगा कि हमारा जो स्टोरेज है उससे हम रीड करेंगे कि भाई हमें चाहिए क्या चाहिए, की दे देंगे हमें उसे, यू कीज डॉट कार्ट आइटम्स की, मतलब कि हमें कार्ट आइटम्स चाहिए, वो ला देगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसका डेटा टाइप रख देंगे लिस्ट ऑफ डायनामिक, ओके नल चेक, और ये हमारे क्या होंगे स्टोर्ड कार्ट आइटम्स, क्योंकि हमारे स्टोर हुए पड़े थे लोकल स्टोरेज के अंदर, तो इसलिए मैंने इनको नेम दे दिया कि ये हमारे क्या है स्टोर्ड कार्ट आइटम्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे और कार्ट आइटम्स डॉट असाइन ऑल करेंगे। जो स्टोर्ड कार्ट आइटम्स हैं जो हमने लोकल स्टोरेज से उठाए हैं, उनको हम स्टोर कर लेंगे इस कार्ट आइटम्स वेरिएबल के अंदर, जो कि RX है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने कर दिया कार्ट आइटम्स डॉट असाइन ऑल। क्या असाइन करेंगे, स्टोर कार्ट आइटम्स, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बोलेगा कि मेरा डेटा टाइप तो कार्ट आइटम मॉडल है, लेकिन स्टोर्ड का क्या है, लिस्ट ऑफ डायनामिक है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं मैप करके। ओके, इसको हम चेंज कर लेंगे मैप, और ये हमारे पास ई क्या आएगा, आइटम होगा। और हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या चाहिए, कार्ट आइटम मॉडल चाहिए, कार्ट आइटम मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जेसन है इस वजह से, और इसको हम आइटम पास करवा देंगे। ओके, और ये आइटम क्या होगा, एज अ मैप स्ट्रिंग डायनामिक होगा। ओके, तो अब लास्ट में सेमीकोलन लगा लेते हैं, और इन द एंड हम यहाँ पर अपडेट कार्ड टोटल्स कर लेंगे। अपडेट कार्ड नहीं करेंगे, अपडेट कार्ड टोटल्स करेंगे, क्योंकि हमें टोटल जो वैल्यू है, जो प्राइस है, उनको हमने कैलकुलेट करना है सिर्फ, बस। अब ये जो मेथड क्रिएट किया है, जैसे ही हमारा कंट्रोलर कार्ट कंट्रोलर जैसे ही बनेगा, जैसे ही इनिशलाइज होगा, तो हम इसको कॉल करवा लेंगे, और हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये जो कार्ट है ये अपडेट हो जाएगी, जो लोकल स्टोरेज के अंदर पड़े थे आइटम्स वो यहाँ पर आ जाएंगे। लोड ऑल कार्ट आइटम्स फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ओके, अब इसको मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अभी देखें हमारे पास, तो अभी हम अगेन इनको स्टोर करवा लेते हैं, इसको मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको भी इसको भी। ओके, मैंने 2 आइटम्स यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर भी आपको 2 आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर
तो ये सही से वर्क नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा कि कार्ट कंट्रोलर कभी कभी या कभार ये जो है सही से वर्क भी नहीं कर रहा ऑन नेट, तो इस वजह से मैं कार्ट कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा और यहाँ पर आकर लोड कार्ट आइटम्स को मैं इनिशलाइज कर दूंगा, ओके, कॉल कर लूँगा। मतलब कि हमारा ये जो कार्ट कंट्रोलर तब ही कॉल होगा जब हम इसको कॉल करेंगे। जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके अंदर लोड कार्ट आइटम्स है, तो ये खुद ब खुद इनिशलाइज हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास देखें 2 हैं और यहाँ पर हमारे पास आइटम्स भी आ चुके हैं। तो ऐसे ही करके हमने जो स्टोर्ड थे उनको हमने यहाँ पर लाकर फेच करवा कर शो भी करा दिया। अब उसके अलावा यहाँ पर मैं एक आइकन क्रिएट कर लेता हूँ क्लियर का, जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्लियर कार्ट का मेथड भी बनाया हुआ है, तो उसको हम यूटिलाइज भी कर लेते हैं। ये रही हमारी कार्ट स्क्रीन जो कि ये वाली है। उसके ऐप बार के अंदर शो ऐप बार है, उसके अंदर टाइटल भी है, उसके अंदर मैं एक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। यूज सर्कुलर आइकन आइकन्स एक्स डॉट रिमूव बॉक्स, ओके, बॉक्स रिमूव, ये आइकन बन चुका है। इसको जब हम टैप करेंगे, ऑन प्रेस करेंगे, तो हमारे पास कंट्रोलर से क्लियर कार्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। मैंने इसको टैप किया तो देखें पूरी कार्ट जो है एम्प्टी हो गई है। तो ऐसे करके हमने इसको भी यूटिलाइज कर लिया है। तो ऐसे करके हमने कार्ट के फ्लो को फाइनलाइज कर लिया है, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया है हमारी एप्लीकेशन में। और नेक्स्ट वीडियो में हम चेकआउट को क्लिक करने से यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं उनको हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी हमारे पास शो हो रही हैं जो कि यहाँ से हमने ऐड की थी, वो यहाँ पर भी शो हो रही हैं।